डियर स्टूडेंट्स, आज की जो हमारा पोएम है वो है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज। ये नज़म लिखी है रॉबर्ट लॉइड स्टीवेंसन ने, जो कि पैदा हुए 1850 एडनबर्ग में और डाइड हुए 1894 के अंदर। इनकी जो एजुकेशन थी वो बीमारी की वजह से काफ़ी इंटरप्ट हुई। पहले इन्होंने जो है इंजीनियरिंग की एजुकेशन हासिल करने की कोशिश की, देन लॉ। फिर इनके जो फेमस नॉवेल्स थे वो थे ट्रेजर हंट एंड किडनैप्ड, डॉक्टर जैकल एंड मिस्टर हाइड। ये इनके बहुत फेमस नॉवेल्स थे। ये बेसिकली स्कॉटिश नॉवेलिस्ट थे, पोइट थे एंड एसाइस्ट भी थे। इनको बच्चों से बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी और ये बच्चों को समझते भी थे। इनकी जो ये पोएम है फ्रॉम अ रेलवे कैरेज, बहुत ही इंटरेस्टिंग सी पोएम है और बहुत अच्छी बातें भी इसमें बताई गई हैं। और इसमें एक जो मेन मैसेज है अकॉर्डिंग टू मी, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कोई भी वक्त जो है वो इंसान के लिए ऐसा नहीं है कि वो मुस्तकिल वही वक्त रहेगा, बल्कि वो एक लम्हे के लिए आता है या कुछ टाइम के लिए आता है, देन वो फिर मूव ऑन कर जाता है। अब अगर आप इसके स्टैंजा की तरफ जाते हैं, पोएम के स्टैंजा की तरफ, तो फर्स्ट स्टैंजा है फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस। परियों से भी ज़्यादा तेज़, जादूगरनियों से भी ज़्यादा तेज़। अगर अब जाहिर सी बात है, एक जो ट्रेन होती है, आप जब देख रहे होते हो जो अपनी रफ्तार में तो बड़ी तेज़ी से मूव कर रही होती है, ठीक है। ब्रिचेज एंड हाउसेज, हेजेस एंड एजेस, पुल हो या घर, बाड़ा हो या गड़े, जो भी चीज़ होगी, कुछ भी होगा, वो क्या करेगी, उन्हें पीछे छोड़ के आगे निकलती चली जाएगी। एंड चार्जिंग अलोंग लाइक ट्रूप्स इन अ बैटल, इतनी तेजी से वो आगे बढ़ती है जैसे मैदान जंग में फौजी। मीन्स जब आप फौजियों को ऑर्डर किया जाता है कि भाई आपने हमला करना, अटैक करना है, तो देन वो क्या करते हैं, बड़ी तेजी से आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरह से सेम अगर हम ट्रेन को देखते हैं तो ट्रेन भी क्या बड़ी तेजी से अपनी मंजिल की तरफ रवाना होती है। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल्स, सब्जा ज़रों, घोड़ों और मवेशियों के दरमियान से। आप देख रहे होंगे कि बास टाइम जो है कोई रेल की फाटक आई हुई होती है, उसमें जो है वो क्रॉसिंग उसकी चल रही होती है, इस तरफ जो है वो जानवर भी घूम रहे होते हैं, घर भी होते हैं, ठीक है। तो उनके बीच में से वो बड़ी आसानी से गुजर रही होती है, उससे कोई वो नहीं होता, क्योंकि वो एक उसका ट्रैक बनाया हुआ होता है। तो फर्स्ट स्टैंजा के अंदर इस चीज़ को बताया गया कि जब आप ट्रेन के अंदर आप सफ़र कर रहे होते हैं, आप उसके कैरेज में से जब आप देखते हो बाहर, तो बाहर का मंजर जो होता है वो आपके लिए एक लम्हे भर के लिए होता है, दोबारा आप उसको देख नहीं सकते, क्योंकि रेल जो है अपनी रफ्तार में जा रही होती है और वो सारा मंजर जो आप देख रहे होते हो वो सारा का सारा पीछे छोड़ रही होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। ऑल ऑफ द साइड्स ऑफ द हिल्स एंड द प्लेन्स, पहाड़ और मैदान के तमाम मंजर, फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, इतनी तेजी से गुजरते हैं जैसा कि तेज बारिश। अगर आपने बारिश को देखा होगा तो बड़ी तेजी से वो बरस रही होती है। तो इसके भी जितने भी मनाजिर आपको नजर आ रहे होते हैं, चाहे वो पहाड़ हैं या मैदान हैं या कुछ भी मनाजिर हैं, तो वो सारे क्या है, बड़ी तेजी से गुजर रहे होते हैं। एंड एवर अगेन इन द विंक ऑफ एन आई, और फिर पलक झपकते ही पेंटेड स्टेशंस विसल बाय, उनके स्टेशन पर से क्या करती है, सीटी बजाते हुए गुजर जाती है। जहां पे उसने रुकना होता है तो वहां पे कुछ टाइम के लिए क्या होती है, ट्रेन रुकती है। आपने अक्सर देखा होगा जब आप ट्रेन में सफ़र कर रहे होते हैं तो कुछ स्टेशन ऐसे भी आते हैं बीच में जहां पे ट्रेन जो है वो अपना स्टे नहीं करती, बल्कि एक सीटी जो है वो बजाती है और वहां से तेजी से गुजर जाती है। तो इसने भी यही बात बोली है कि पेंटेड स्टेशंस विसल बाय। तो ये आपका था फर्स्ट 2 स्टैंजास थे आपके पोएम के। उम्मीद है आपको पोएम बहुत अच्छी लगी होगी। मजीद इसके स्टैंजा से रिलेटेड जो है हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इसको अच्छे से रीड करें और इसके डिफ़िकल्ट वर्ड जो आपको नीचे दिए गए होंगे उनकी जो है ट्रांसलेशन लिखी हुई है, उन्हें पढ़ें, उन्हें याद करें।